देखिए, कोई भी स्कूल रजिस्टर्ड कराना हो उसके लिए जो है कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे फर्स्ट में ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट क्या है? तो ट्रस्ट एक संस्था है जो सबसे पहले स्थापित किया जाता है। ट्रस्ट ये होता है संस्था बनाया जाता है। अब ट्रस्ट आप एजुकेशन के लिए बना रहे हैं, एजुकेशनल बना रहे हैं कि शिक्षा दे रहे हैं, तो आपको ट्रस्ट बनवाना पड़ेगा। सबसे पहले एजुकेशनल ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। और ये बनेगा कहाँ? तो ये है ट्रस्ट जो होता है वो हमेशा रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा बनता है। रजिस्ट्रार द्वारा इसको बनाया जाता है। रजिस्ट्रार ही इसको रजिस्टर्ड करता है संस्था को, और वो एक डीड बना के देता है। उसके अकॉर्डिंग वो ट्रस्ट चलता है और संचालित होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है किरायनामा। किरायनामा मांगा जाता है आपसे, लीज मांगा जाता है कि आप जो विद्यालय चला रहे हैं वो किस स्थान पे है, कितना जगह है उसके पास, स्कूल कैंपस है कि नहीं, वर्ग कक्षों की संख्या क्या है, कितना बाई कितने का रूम है, बच्चों की बैठने की व्यवस्था क्या है, ये सारा विवरण दिया जाता है। किरायनामा होता है, उसका क्लासरूम होता है, शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, सारे चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद कक्षों की संख्या, कक्षा की संख्या देखा जाता है कि आपके पास कक्षा कितना है, रूम कितना है, बिल्डिंग है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। फील्ड को देखा जाता है, वहाँ के एनवायरनमेंट को देखा जाता है। इसके साथ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने के लिए, जैसे फायर ब्रिगेड से सिलेंडर लगाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, ये सब अनिवार्य है। और सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों के लिए भी यह अनिवार्य है। जहाँ स्कूल हो वहाँ पे फायर एक्सटिंक्शन जो होता है, फायर सिलेंडर जो है वो लगा रहे, ताकि कोई ऐसी दुर्घटना की शंका हो तो तुरंत उसको रोका जा सके। उसके बाद आता है, माना जाता है प्रधानाध्यापन के लिए, जिसको प्रिंसिपल आप बना रहे हैं, जिस स्कूल का है आप प्रिंसिपल हैं, तो उसको डिग्री होना चाहिए, BA डिग्री, प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, यानी उसको टीचर ट्रेनिंग लिया होना चाहिए। वो बच्चों को पढ़ाने की उसके पास शैली हो, वो ट्रेनिंग किया हो, B.Ed किया हो, MSc B.Ed किया हो, BSc B.Ed किया हो, या BA B.Ed किया हो, मतलब B.Ed शिक्षण अनिवार्य है। उसके बाद शिक्षकों की संख्या माना जाता है, शिक्षकों को देखा जाता है प्रशिक्षित है कि नहीं, कितने प्रशिक्षित है, कितने प्रशिक्षित नहीं है, इसका होता है। उसका विवरण दिया जाता है कि शिक्षक कितने क्वालिफाइड हैं, कहाँ तक पढ़ाने की एबिलिटी है इनके पास, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। शिक्षण सामग्री देखी जाती है, TLM टीचर लर्निंग मटेरियल, TLM, ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं। TLM टीचर लर्निंग मटेरियल क्या क्या है, बच्चों को सिखाने के लिए क्या क्या है, इतनी चीज़ें हैं। उसके बाद इसको एक साइट नया सरकार ने लॉन्च किया है, ई-संवर्धन। उस पर आपको जाके सारे डॉक्यूमेंट लेके रजिस्टर्ड करना पड़ता है। उसके बाद यह रजिस्टर्ड सीधे कहाँ जाता है, स्थापना में चला जाता है, DPO के पास चला जाता है। वहाँ DPO देखता है आपको, उसके बाद आपके स्कूल का वेरीफाई करता है, जांच करता है, जांच होती है, जांच होने के बाद आपको रजिस्टर्ड किया जाता है और उसकी वैलिडिटी होती है, उसको वैलिडिटी भी दिया जाता है 3 ईयर, यानी ये हर एक 3 ईयर्स के बाद आपको क्या करवाना पड़ेगा, एनुअल कराना पड़ेगा, और हर एक 3 साल के बाद आपको जो है एनुअल कराना पड़ेगा। ये अनिवार्य है, अगर नहीं कराते हैं तो ये मान्यता आपकी फिर से रद्द हो जाएगी। तो इसमें जितने भी स्कूल वाले हैं उन लोग के लिए मैं बता दिया कि बहुत लोग घूम रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है कि कैसे कराना है, क्या करना है, नहीं करना है। बहुत लोग मेरे पास गया, सर बताइए कैसे होगा। कुछ लोगों को हमने गाइड किया, और इससे भी ज़्यादा कुछ जानना हो तो मेरा नंबर भी है 9852246255। मैं भी जब करा रहा था तो बहुत लोग मुझे बता नहीं रहे थे, जब मैं भी करा रहा था तो बहुत लोग बताने से डरते कि कैसे होगा, क्या होगा। मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी है, इसके द्वारा आप आराम से अपने स्कूल का रजिस्टर
करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।